शैशवावस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था को जीवन का प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। पूछ दे अगर कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसे कहा जाता है तो शैशवावस्था को कहा जाता है। पूर्व विद्यालयी आयु, पूछ दे पूर्व विद्यालयी आयु किसे कहते हैं तो विद्यालय के पहले वाली जो आयु है वो कौन सी है, शैशवावस्था। तो दो क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था, पूर्व विद्यालयी आयु शैशवावस्था। इस शैशवावस्था को हम उषा काल भी कहते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन यहां से याद रखिए कि शैशवावस्था को हम उषा काल भी कहते हैं। याद हो जाएगा, जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था, पूर्व विद्यालयी आयु, इसी को हम क्या कहते हैं, उषा काल। चलिए पूछ दे कि शैशवावस्था जीवन का आधारशिला है, ये किसका कथन है। शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है, यह किसका कथन है तो यह सिगमंड फ्रायड का कथन है। शैशवावस्था जीवन का आधारशिला है, ये कथन सिगमंड फ्रायड का है। और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक, शैशवावस्था में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ये आदर्श काल है सीखने का, जिसको वेलेंटाइन ने कहा। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वेलेंटाइन ने कहा। और यहाँ से शैशवावस्था को हम खिलौने की आयु कहते हैं। शैशवावस्था में स्व प्रेम की भावना होती है और शैशवावस्था को हम सीखने की आयु कहते हैं। पूछे अगर कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं तो शैशवावस्था को। स्व प्रेम की भावना कब उत्पन्न होती है, शैशवावस्था में। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, शैशवावस्था को। शैशवावस्था को हम निर्माण काल भी कहते हैं। तो आप निर्माण काल भी याद रखिएगा, दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में बहुत ज्यादा होती है। तो पूछ दे कि दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है, शैशवावस्था में। ठीक, मन के मौजी बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, ठीक ना। तो मन के मौजी होते हैं, ठीक, और इधर उधर विचरण करते रहते हैं। तो मन के मौजी में विचरण की अवस्था यह है, ठीक ना, शैशवावस्था। संस्कारों का निर्माण जो होता है वो शैशवावस्था में होता है, ठीक ना। तो शैशवावस्था जो है वो संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। शैशवावस्था संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। बच्चों को जैसा संस्कार देंगे शैशवावस्था में, किशोरावस्था में उसी टाइप के बनेंगे। देखिएगा यहाँ संस्कारों के निर्माण की आयु कौन सी है, शैशवावस्था। शैशवावस्था खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में ही सबसे ज्यादा बालक बीमार भी पड़ते हैं, रोग ग्रसित होते हैं। इसीलिए शैशवावस्था को हम खतरनाक अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था प्रिय लगने की अवस्था है, तो ये याद रखेंगे, शैशवावस्था प्रिय लगने की अवस्था है, ठीक ना। देखिएगा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शैशवावस्था जीवन का प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था को उषा काल भी कहते हैं, पूर्व विद्यालय आयु भी कहते हैं। मन मौजी की अवस्था, ये दोहराने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। फुर्ती की अवस्था होती है, चुस्ती और फुर्ती की अवस्था है शैशवावस्था। संस्कारों के निर्माण की आयु होती है। दोहराने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है शैशवावस्था में। सीखने की आयु है ये, खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को। पूछ दे शिशु कल्पना का नायक है, शिशु कल्पना का नायक है, ये किसका कथन है। तो शिशु कल्पना का नायक है, ये रास का कथन है। रास, ये याद रखेंगे, रास का कथन है। ये पूछ दे कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या रहती है तो शरीर व मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील रहती है, ये किसका कथन है, जी न्यूमैन का। किसका कथन है, जी न्यूमैन का। तो ये यहां से कथन याद रखेंगे। इस शैशवावस्था को हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में जो
लड़के होते हैं उनकी लंबाई ज्यादा होती है, ठीक ना। जन्म के समय 20.3 इंच लड़की की अगर लंबाई है तो 20.5 इंच लड़के की लंबाई, ठीक। तो लड़के बड़े होते हैं लंबाई में, ठीक ना। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। 350 ग्राम मस्तिष्क का भार। पूछ दे शैशवावस्था में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो 270 हड्डियां होती हैं। और जब बालक पैदा होता है तो दांत नहीं उसके निकले होते हैं, लेकिन दांत निकलने की जो प्रक्रियाएं हैं वो गर्भावस्था में ही चालू हो जाती हैं। तो ये यहां से याद रखेंगे। दिल की जो धड़कन होती है बच्चे की 140 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन 6 साल का बच्चा अगर है तो 100 बार 1 मिनट में धड़कता है दिल। तो ये याद रखेंगे, 140 बार प्रति मिनट जन्म के समय और 100 बार प्रति मिनट 6 साल के बच्चे में ऐसा होता है। तो यहां से ये याद रखिएगा। 5 से 6 महीने में दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 1 साल होते होते 8 दांत निकल जाते हैं। तो ये यहां से याद रखेंगे। 4 साल तक 20 दांत अस्थायी दांत निकल जाते हैं, ठीक। तो 4 साल तक 20 दांत निकल जाते हैं, 1 साल तक 8 और 5 से 6 माह में दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई भी बालक अगर है तो उत्तेजना नामक संवेग लेके पैदा होता है। संवेग मैकडूगल के अनुसार कितने हैं? 14 संवेग है। और जो बालक जन्म लेता है वो उत्तेजना नामक संवेग लेके पैदा होता है। और ब्रीजेज कहते हैं कि 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग आ जाते हैं। 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग आ जाते हैं। और वाटसन कहते हैं कि नवजात शिशु में 3 तरह का संवेग रहता है, भय, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम, ये याद रखिएगा यहां से। भय, क्रोध, प्रेम, ये वाटसन के अनुसार 3 तरह का संवेग नवजात शिशु के अंदर होता है, ठीक ना। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने तरह का? 14 तरह का संवेग। यानी जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवर से लिया गया है। इमोवर, EMOVER, इमोवर शब्द से लिया गया है। तो ये यहां से याद रखिएगा। और टोटल 14 संवेग है। संवेग के बाद जो होने वाली प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। संवेग के बाद होने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति। जैसे जो संवेग है वो 2 तरह का हो जाएगा, एक सकारात्मक संवेग और एक नकारात्मक संवेग। तो जो सकारात्मक संवेग है और नकारात्मक संवेग है उसको हम करते हैं स्टडी यहाँ। जैसे भय है तो आपके अंदर भय नामक इमोशन अगर पैदा हो गया तो करेंगे क्या? भाग जाएंगे तुरंत। यानी कौन सी मूल प्रवृत्ति पैदा होगी? भागने वाली, यानी पलायन। तो अगर भय है तो पलायन। आप में क्रोध अगर आ गया, क्रोध नामक इमोशन जग रहा है तो आप क्या करेंगे? दूसरे के साथ युद्ध करेंगे। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति पैदा होगी? युद्ध करने की, जिसको हम कहते हैं युयुत्सा। तो क्रोध देगा, कहेगा क्रोध संवेग है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? तो युयुत्सा। जैसे भूख का इमोशन जग रहा है तो भोजन की तलाश आपको रहेगी। कामुकता है तो काम प्रवृत्ति। घृणा अगर है संवेग तो निवृत्ति, ठीक। घृणा किसी से है तो हम छुटकारा पाना चाहेंगे। आत्महीनता है तो दैत्य प्रवृत्ति। हीन भावना अगर है तो दैत्य प्रवृत्ति। एकाकीपन वाला इमोशन है तो हम समूह में रहना पसंद करेंगे, ठीक। तो एकाकीपन, सामूहिकता। अधिकार है तो संग्रहण। आत्म अभियान है तो आत्मगौरव। आश्चर्य अगर है तो जानने की इच्छा होगी, किसी चीज के बारे में आश्चर्य है तो हम सोचेंगे जाने, उसके बारे में जिज्ञासा जागृत होगी। आश्चर्य है तो जिज्ञासा। आमोद है तो हास। करुणा है तो शरणागति। कृत भाव है तो रचना और वात्सल्य है तो संतान कामना, ठीक। तो ये यहां से याद रखेंगे। इसके बाद यहां जब आ जाएंगे तो बालक का मन कोरा कागज होता है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है? रूसो का। बालक का मन कोरा कागज होता है
रूसो ने कहा है। लेकिन बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, प्लेटो ने कहा। स्लेट प्लेटो, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, किसने कहा है? प्लेटो ने। और बालक का मन कोरा कागज है, ये रूसो ने। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है, जॉन लॉक। मन कोरा कागज है रूसो, मस्तिष्क कोरा कागज है जॉन लॉक, और मस्तिष्क कोरा स्लेट है प्लेटो। ये यहां से याद रखिएगा। जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। जन्म के समय बच्चे का जो मन होता है वो साफ स्लेट की तरह होता है। ये किसका कथन है? विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स, जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। ये किसका कथन है? विलियम जेम्स का कथन है। तो ये यहां से याद रखेंगे। मैकडूगल के कितने संवेग हैं? 14। और सबसे महत्वपूर्ण जो संवेग मानते हैं वो किसको मानते हैं? भय। भय जो संवेग है उसको सबसे महत्वपूर्ण संवेग मानते हैं ये मैकडूगल। तो ये यहां से याद रखेंगे। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में संवेग कितना? 3, भय, क्रोध और प्रेम। जन्म के समय जो बच्चा संवेग लेके पैदा होता है वो कौन सा? उत्तेजना। ठीक ना? तो ये याद रखेंगे। बच्चों में संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। तो ये यहां से याद रखिएगा। शिशु कल्पना का नायक है रॉस। दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में, और शैशवावस्था को हम निर्माण काल भी कहते हैं।